और ये तो 1-2 महीने से सुधरा है। 1-2 महीने पहले तो ये माइनस में था। तो निफ्टी अगर एक साल में माइनस में रिटर्न दे रहा है तो आप 15% कैगर की कैसे बात कर रहे हो सागर सर? किसी साल हो सकता है कि 20% रिटर्न दे दिया निफ्टी ने, किसी साल 1% दिया, किसी साल 22% दे दिया, किसी साल 2% दिया। तो जब एवरेज करके निकाला जाता है वो 10%, 12%, 15% कैगर निकलता है। 5,000 रुपए दिए हैं, 15% का कैगर भी बताया जा रहा है, लेकिन दोनों बराबर ही लग रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा इन्वेस्टमेंट आफ्टर ग्रोथ दोनों बराबर जैसा नहीं दिख रहा। आपने जो 5,000 रुपए महीना डाला है 50 साल तक, वो दिख ही नहीं रहा सर। क्यों नहीं दिख रहा? कि आपका रिटर्न का साइज बहुत बड़ा हो चुका है। आप अगर ये नंबर देखोगे तो आपको नंबर ये डराएगा भैया। हर महीने 42 लाख, 48 लाख, 43 लाख, 41 लाख, 44 लाख एसआईपी बंद हो जाती है। सबसे पहले ये देखो, हम कैलकुलेटर देखते हैं ना, एसआईपी कैलकुलेटर, उसमें हमारे को बड़ा मजा आता है देख करके कि इतना मोटा मोटा रिटर्न। अच्छा, लॉन्ग टर्म में हम जब 20 साल की बात करते हैं तो हम कितना बात करते हैं? 15% CAGR का। सर देखो, हम क्या देखते हैं और हमें क्या देखना चाहिए और क्या याद में रखना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। मान लो 5,000 रुपए का कोई एसआईपी करता है महीने का, 15% का हम कैगर लेते हैं। आप कहोगे एक साल में 15% तो मिला नहीं है। एक साल में निफ्टी का ही रिटर्न भाई साहब कितना दिया इसने? 5% एक साल में। और ये तो 1-2 महीने से सुधरा है। 1-2 महीने पहले तो ये माइनस में था। तो निफ्टी अगर एक साल में माइनस में रिटर्न दे रहा है तो आप 15% कैगर की कैसे बात कर रहे हो सागर सर? अरे चचा, 15% कैगर की बात हम एक साल को देख के नहीं कर रहे हैं। कैगर होता क्या है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि लंबे समय का रिटर्न आपको देखना होता है भैया, उसको एवरेज आउट करके। जैसे अगर मैं मैक्स पे क्लिक कर दूं, ये 2002 से लेकर के 2022-25 तक का डेटा है। आप इसको ध्यान से देखिए। मार्केट क्या हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही जाता दिखा है? यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखोगे तो आपको ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखेगा। उस ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ग्राफ में कई बार गिरावट आती है, कई बार नीचे डिप होता है। सर ये जो डिप और अप, ये जो डाउन और ऊपर की साइड, नीचे की साइड, ऊपर की साइड, ये जो मार्केट चढ़ता रहता है ना सर, इसमें आपको एवरेज आउट करने का फायदा मिलता है। किसी साल हो सकता है कि 20% रिटर्न दे दिया निफ्टी ने, किसी साल 1% दिया, किसी साल 22% दे दिया, किसी साल 2% दिया। तो जब एवरेज करके निकाला जाता है वो 10%, 12%, 15% कैगर निकलता है लंबे समय में। सर ध्यान रखिएगा, एसआईपी में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, लंबे समय में, ये कभी ना भूलना। अगर एसआईपी करने आए हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लंबे समय, ये कहीं दीवार पे टांग दो। एसआईपी में 1,000 रुपए महीना डालो, 5,000 डालो, 10,000 डालो, कितना भी डालो, लिख डालो लंबे समय। छोटे समय 1 साल 2 साल तो पैसा गवा के जाओगे, आप मार्केट को दे के जाओगे, आप नहीं कमा सकते, बिल्कुल नहीं कमा सकते। ये 3,81,00,000 जो नंबर है, इन लोगों ने कमाया? नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया भैया? लंबे समय, ये वो भूल जाते हैं। अब जो लंबे समय की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनियो। हम कैगर कितना बात कर रहे हैं? 15% हमने मान लिया लंबे समय में, क्योंकि पास रिटर्न है इतना। सर अगर 1 साल तक आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो, 15% मान भी लो, हालांकि 1 साल में कभी 15 मिले, कभी कम मिले, हमने 15 मान लिया बेस्ट केस में। आप जरा ये देखो, आपका इन्वेस्टमेंट का साइज ये और आपके इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू बनता है ग्रोथ होकर के, वो ये आपको देखने में लगेगा अरे दोनों बराबर ही है। हर महीने मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, 15% का कैगर भी बताया जा रहा है, लेकिन दोनों बराबर ही लग रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा इन्वेस्टमेंट आफ्टर ग्रोथ दोनों बराबर जैसा नहीं दिख रहा सर। लेकिन आप इसको ले आओ 6 साल पर। अब आपका इन्वेस्टमेंट और आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ थोड़ा ये बड़ी नहीं लग रही है, ये छोटी नहीं लग रही। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट तो कम ही रहा, लेकिन ग्रो होकर के आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया। सर आप इसको थोड़ा और बढ़ा लो, मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, मैं 11 साल मैंने कर दिया। मतलब 11 साल तक कंसिस्टेंटली अगर आप 5,000 रुपये महीना डाल रहे हो और 15% का हम कैगर मान रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट देखो अब छोटा हो गया सर, ऑलमोस्ट आधा हो गया। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के बाद कितना बना? ऑलमोस्ट डबल जैसा लग रहा है। इसको और लंबा करो, इसको मैंने 18 साल कर दिया। अब देखो आपका इन्वेस्टमेंट कितना छोटा लग रहा है, मतलब आपने कितना कम पैसा जमा किया है, लेकिन वो ग्रोथ के बाद देखो कितना लंबा बन गया है। इसको और जादू देखो, आप जादू दिखा रहा हूं मैं आपको। 26 साल मैंने ले लिया यहां पर। 26 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट का साइज देखो कितना छोटा, लेकिन वैल्यू कितनी बड़ी। आप और बड़ा ले लो ना, 37 साल ले लिया मैंने। अब आपका इन्वेस्टमेंट देखो, आप इसको और बड़ा ले लो, 50 साल तक का इसने दिया है। आप कहोगे 50 साल तक बचेंगे? अरे
फिर वही बात, बच गए तो नहीं, बचेगा तो मैं टर्म इंश्योरेंस कहता हूं ना, हर बार ले लो, उससे फैमिली को फायदा मिल जाएगा। 50 साल तक अगर कर दिया, आपका इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रहा है। आपने जो 5,000 रुपये महीना डाला है 50 साल तक, वो दिख ही नहीं रहा। सर क्यों नहीं दिख रहा? कि आपके रिटर्न का साइज बहुत बड़ा हो चुका है। कितना दिख रहा है? कहा भैया भैया 30 लाख आपने डाला है, 59 करोड़ बना है। कितना बना है? 59 करोड़, मतलब लगभग 70 करोड़। डाला कितना है? सिर्फ 30 लाख। 1 करोड़ भी नहीं डाला आपने, उसका आधा 50 लाख भी नहीं डाला आपने, लेकिन बने हैं 70 करोड़। सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 5,000 रुपये महीना नहीं है, 15% का कैगर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह 50 साल। 50 साल सर, 50 साल मार्केट में सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा डालते रहो तो इतना पेशेंस तो दिखाओ। सर खराब से खराब परफॉर्मेंस, ट्रम्प की टैरिफ और पता नहीं मार्केट में किसी तरह का इकोनॉमी क्रैश हो रहा है, सब होता चला जाए, कोविड उविद सब आकर के चला जाए, सर इसके आसपास ही रहोगे आप। लेकिन आदमी टिकता नहीं है ना। आदमी को तो 1 साल का देखना, अरे 1 साल तक कुछ दिया ही नहीं मार्केट ने, 2 साल से मार्केट ने कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए क्या करें, छोड़ो, निकलते हैं, 4-5 अल्टरनेट ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, इसमें चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस डेटा को मैं जरा और एक्सप्लेन कर देता हूं। सर 1 महीने में देखो 44 लाख SIP बंद हुई, 3 करोड़ 81 लाख 6 महीने में। अच्छा ऐसा नहीं है कि नई SIP नहीं खुली है, नई SIP भी खुली है, 3 करोड़ 48 लाख नई SIP खुली है, लेकिन बंद होने की संख्या ज्यादा है सर। सितंबर में 57 लाख नई SIP खुली है, 1 महीने में बंद होने की संख्या कम है। लेकिन ध्यान से देखो सर, ये अप्रैल 2024 से मार्च 2025 मतलब पूरे 1 साल का डेटा है। पूरे 1 साल में जो SIP बंद हुई है लगभग 5 करोड़ 14 लाख SIP बंद हुई है पूरे 1 साल में, पिछले साल। लेकिन इस साल, अभी साल खत्म भी नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने का डेटा है ये, अप्रैल से सितंबर तक 3,81,000 करोड़ का नंबर पार कर चुके हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले आधे से ज्यादा SIP बंद हुई है। क्या कारण है? क्या कारण है भाई साहब? यही घबराहट, यही डर, लंबे समय तक रुकना नहीं है। आप अगर ये नंबर देखोगे तो आपको नंबर ये डराएगा भैया। हर महीने 42 लाख, 48 लाख, 43 लाख, 41 लाख, 44 लाख SIP बंद हो जाती हैं। अच्छा, बंद होने का सेंस सिर्फ नेगेटिव नहीं है, कुछ लोग बंद इसलिए भी करते हैं कि उनका गोल पूरा हो गया। कुछ लोगों का हो गया भैया 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गया, उनका जो गोल था बेटी की शादी का या पढ़ाई का या लॉन्ग टर्म कुछ भी गोल हो सकता है, वो पूरा हो गया। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह बहुत कम लोगों की होती है। ज़्यादातर SIP टूटती है डर की वजह से। ठीक है भैया, तो SIP में एक चीज़ ध्यान रखो, आज अगर SIP आप शुरू कर रहे हो या कर चुके हो, क्या मैंने बोला, क्या लिख के टांग देना है अपने दीवार पे अगर SIP करने जा रहे हो तो? लंबे समय, सबसे बड़ा फायदा आपको लंबे समय का। आप इसकी चिंता मत करो 15 मिल रहा है कि 12 मिल रहा है कि 10 ही मिल रहा है, अरे लंबे समय में आपको दे जाएगा पैसा। लेकिन लंबा समय याद रखना चाचा, कि इनकी तरह आप ना बनो भैया। SIP अगर आप नॉर्मल वाली भी SIP कर रहे हो तो एक चीज क्या मैंने बोला, दीवार पे लगा लेना है। क्या मैंने बोला? लंबे समय। 10 साल से पहले अपनी SIP देखना भी मत, अगर सही SIP आपने चुना है। सही SIP कैसे करते हैं उसके वीडियो हमने बना रखे हैं। सही म्यूचुअल फंड चुनते कैसे हैं उसके वीडियो हमने आपको बता रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने म्यूचुअल फंड चुने तो टेंशन ना लो, 10-15 साल के लिए कान में तेल डाल के सो जाओ, हर महीने बैंक से कटने दो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही।